एक वो भी दिन था जब अमृतसर की गलियों में एक एक रुपए का जलजीरा बेचा हुआ है, और एक आज का दिन है कि देश विदेश की टॉप कंपनीज मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाती है। अपने इस एक्सपीरियंस में से, अपने इस तजुर्बे में से 3 बातें आपको बताने वाला हूं। ये 3 बातें अगर सुबह आपने खुद को याद दिला दी, हर रोज आप देखना कैसे बंद दरवाजे खुलेंगे, कैसे उलझने सुलझती जाएंगी, कैसे जो चाहते हो पैसा, नाम, शौहरत, जो चाहते हो वो मिलेगा। सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि आपका दिमाग जो है ना वो कैसे सोचता है। एक एग्जांपल लेता हूं। आप कौन से मोबाइल फोन यूज करते हो? वीवो करते होगे, एमआई करते होगे, कार्बन, एप्पल, इंटेक्स, सैमसंग, इस तरह के ब्रांड्स। अगर आपसे पूछूं कि आप कौन सी टूथपेस्ट यूज करते हो तो आपके जवाब क्या होंगे? कॉलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, दंतक्रांति, इस तरह के ब्रांड्स। आप ये ब्रांड्स क्यों यूज करते हो? क्योंकि आपका दिमाग इनके एडवर्टाइजमेंट्स देखता है। ये कंपनीज बार बार अपने एडवर्टाइजमेंट्स आपके आगे लाती हैं, आप उनको देखते हो और जब मार्केट जाते हो तो वो ब्रांड्स उठा लेते हो। आप चमचम टूथपेस्ट नहीं यूज करते, आप बिल्ला छाप टूथपेस्ट नहीं यूज करते, क्योंकि इन ब्रांड्स ने कभी आपके आगे एडवर्टाइज नहीं किया। सो ये कंपनीज क्या करती हैं? बार बार आपके दिमाग को रिमाइंडर देती है। आप सुबह उठते हो, आपको न्यूज़पेपर में नजर आ जाता है ये टूथपेस्ट लो। आप मार्केट में जाते हो, आपको सड़क पे होर्डिंग्स नजर आती है, बोर्ड नजर आते हैं कि हमारी टूथपेस्ट लो। आप रात को टीवी लगाते हो, टीवी में खबरें देख रहे हो, खबरें के बीच में ऐड आता है, इस टूथपेस्ट में नमक है, इस टूथपेस्ट में चमक है। आप वो टूथपेस्ट खरीदने चले जाते हो। इसका मतलब कितना सिंपल है कि हमें जो चीजें बार बार बताई जाती है, हम उन्हीं चीजों पे एक्शन लेते हैं। जो बार बार बताया नहीं जाता, जो बार बार दिखाया नहीं जाता, उस पे हम एक्शन नहीं लेते। कोका कोला इतनी बड़ी कंपनी है, $5 बिलियन हर साल एडवर्टाइजमेंट पे खर्चती है। क्यों? कोका कोला कहेगी मेरे बारे में तो सबको पता है, मैं बार बार क्यों बताऊं? क्योंकि उसको पता है ह्यूमन माइंड को बार बार रिमाइंडर चाहिए। इस चीज को आपको भी समझना होगा। एक एग्जांपल और आपकी जिंदगी में से निकाल के देता हूं। कभी आपने कोई बाइक लेने की सोची, याद करो अगले कुछ दिन सड़क पे वही बाइक आपको ज्यादा नजर आई। मतलब जो चीज हमारे दिमाग में होती है, हमारा दिमाग उन्हीं चीजों को ढूंढता है, उसी के हिसाब से सोचता है, उन्हीं चीजों पे ध्यान देता है। अब ये सारी बातें कैसे आपके सपनों को पूरा करने में, कैसे सफलता तक पहुंचने में, कैसे खुशी बढ़ाने में यूज कर सकते हो, आइडिया लग रहा है? सो दोबारा बोल रहा हूं कि जो आप हासिल करना चाहते हो, सुबह उठकर खुद को याद करवाओ। बहुत पावरफुल है ये। आप खुद सोचो, कोई रातों रात अमीर हुआ है? ऐसा है कि कोई रात को सोया तो बहुत गरीब था, सुबह उठ के क्या बात है, ओवरनाइट एक ही रात में मैं अमीर हो गया, मेरा स्टार्टअप चल पड़ा, मेरे बिजनेस इतना एक्सपैंड हो गया। ऐसा नहीं था कि एडमंड हिलरी सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले, अचानक देखा माउंट एवरेस्ट फतेह हो गया। हर सफल इंसान को पता था कि उसको क्या चाहिए और हर रोज उसने उस पर काम किया है। आपको पैसा चाहिए, खुशी चाहिए, नाम चाहिए, जो भी चाहिए, अगर आपको वो पता नहीं है तो मिलेगा नहीं, और अगर पता है तो खुद को याद दिलाना होगा। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत होगी आपकी, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। अब दूसरी बात जिसका जिंदगी में मैंने बहुत फायदा लिया है और आज से आप भी बहुत फायदा लेने वाले हो। ये फोटो देखते हैं, आमिर खान, कौन सी मूवी है ये? मूवी छोड़ो, क्या लग रहा है? कौन क्या करता है ये? किसान, लगान का ये किसान है। ये आमिर खान को देख के क्या लग रहा है? किलर लग रहा है, वायलेंट, गजनी मूवी का आमिर खान। फिर बदलते हैं, कौन लग रहा है? फौजी, सोल्जर, मंगल पांडे, पेट्रियाटिक, पूरी बॉडी लैंग्वेज, पूरे कपड़े देखो वैसा ही लग रहा है। बदलते हैं, ये आमिर खान कौन है? स्टूडेंट है, मूवी थी 3 इडियट्स। ये वाला आमिर खान देख के लग रहा है गुंडा है, मवाली है। मूवी कौन सी थी? गुलाम। सेम आमिर खान, सेम चेहरा, सेम फीचर्स, लेकिन हर बार आपको यह क्यों अलग लगा कि उसका प्रोफेशन अलग है? कभी गुंडा लगा, कभी किसान लगा, कभी सोल्जर लगा, कभी वो मवाली लगा, कभी किलर लगा। इंसान तो वही है, लेकिन आप देख के बता पाते हो कि ये क्या करता है, ये कैसे सोचता होगा, इसकी नेचर कैसी होगी, इसका बिहेवियर कैसे होगा। सेम शक्ल, लेकिन फर्क क्या था? फर्क सीधा सा है बॉडी लैंग्वेज, यानी कि देह भाषा और ड्रेसिंग का। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी ड्रेसिंग सिर्फ दूसरों को ही आपके बारे में नहीं बताती, वो आपको भी आपके बारे में बताती है। आप किसकी बॉडी हो? एक कॉन्फिडेंट इंसान की बॉडी हो कि एक लो एनर्जी वाले इंसान की बॉडी हो? आप वो इंसान हो जो आगे जाके कुछ करने वाला है, खुश रहने वाला है, जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करने वाला है, या आप वो इंसान हो जिसकी जिंदगी कट रही है, कटती रहेगी? आपकी बॉडी आपके माइंड को बार बार बताती है कि आप कौन हो। यकीन नहीं होता तो करके देख लेना, कई बार किया होगा। अगर ऐसे करके बैठ जाओ ढीले ढाले तो बॉडी में जो एनर्जी है वो चले जाएगी, आलस आ जाएगा। अगर आलस आ रहा है लेकिन खड़े हो जाते
जाते हो, जंप करना शुरू कर देते हो, तो एनर्जी आ जाएगी। इट मींस हमारी बॉडी हमारे माइंड को सिग्नल देती है। गंदे से ढीले ढाले कपड़ों में कभी जुनून फील नहीं होता, और स्मार्ट कपड़ों में क्यों अच्छा लगता है। भागते हुए कभी आलस फील नहीं कर रहे होते, और बेड पे लेटे हुए कभी चुस्ती नहीं होती। आपकी बॉडी एक जीतने वाले इंसान की बॉडी है या हारने वाले इंसान की बॉडी है। दिन की शुरुआत में खुद को यह रिमाइंडर दे दो, खुद को याद करवा दो कि मैं एक सफल और खुश इंसान की बॉडी हूं। उस एनर्जी से तैयार हो, उस एनर्जी से निकलो। कैसे होते हैं लीडर्स, विनर्स, अचीवर्स? कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, एनर्जी हमेशा रहती है, आंखें मिला के बात करते हैं। आप जो भी बनना चाहते हैं, सुबह उठकर खुद को वह सवाल पूछ लेना, आईने में देख के खुद को याद करा देना। अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो तू एक एंटरप्रेन्योर की बॉडी है। अगर टॉपर बनना चाहता है तो तू एक टॉपर की बॉडी है, तू एक खुश इंसान की बॉडी है, तू एक फाइटर की बॉडी है। याद रखना, सीख ली अदा जिसने गम में मुस्कुराने की, सीख ली अदा जिसने गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएंगी ये गर्दिशें जमाने की। अब तीसरी और आखिरी बात जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। अभी आईपीएल चल रहा था, वर्ल्ड कप चल रहा है। आईपीएल में एक मैच था, ऐसे कई मैच होते हैं, एक बॉल रह गई, 4 रन चाहिए, बैट्समैन ने चौका मारा, टीम जीत गई, वाह वाह हो गई। अब आपको यह सवाल पूछ रहा हूं कि क्या वो टीम सिर्फ आखिरी बॉल की वजह से जीती थी? यकीनन आपका आंसर होगा नहीं, सिर्फ आखिरी बॉल नहीं, हर बॉल जो खेली गई उसकी वजह से जीती थी। पर जीत वाला पल आखिरी बॉल थी। मेरी बात पहुंच रही है आप तक कि जीत हर बॉल पे नहीं मिल रही थी, लेकिन उस आखिरी बॉल की जीत के पीछे हर बॉल कारण थी। इसी तरह से हमें जिंदगी में हर रोज जीत नहीं मिलती, हर दिन जीत नहीं मिलती, लेकिन उस जीत के पीछे हर दिन होता है, हर दिन उस जीत का कारण होता है। आपका हर दिन कितना जरूरी हिस्सा है आपकी अनमोल जिंदगी का, आपका हर दिन कितना इंपॉर्टेंट है। हर दिन एक बॉल की तरह जो आपके सामने आता है, हर दिन आपको उसको खेलना है। हां, किसी दिन हो सकता है डिफेंस करो, हो सकता है किसी दिन स्ट्राइक करो, किसी दिन चौका मारो, छक्का मारो। हर दिन कारण जरूर बनता है कि आपके आने वाली जिंदगी कैसे होगी। हर ईंट कारण बनती है कि आपकी इमारत सुंदर बनने वाली है या इमारत में कोई दम नहीं होने वाला। क्या सचिन तेंदुलकर ने पैदा होते ही छक्का चौका मारना शुरू कर दिया? क्रिकेट तो वही है, पिच तो वही है, ग्राउंड तो वही है, कौन बदला? सचिन बदले। क्या जाकिर हुसैन ने पैदा होते ही अभी 2 मिनट नहीं हुए पैदा हुए और तबला बजाना शुरू कर दिया? नहीं ना, तबला तो वही है, सुर ताल तो वही है, कौन बदला? जाकिर हुसैन ने खुद को बदला। आपने पैदा होते चलना शुरू कर दिया था क्या? नहीं ना, जमीन तो वही है, कौन बदला? आप बदले। पैदा होते आपने बोलना नहीं शुरू कर दिया था, हाय नर्स कैसी है तू? अल्फाज तो वही है, लैंग्वेज तो वही है, आपने खुद को बदला और सीख लिया। कितने ताकतवर हो आप खुद को बदलते जाते हो और सीखते जाते हो। हर दिन आपके पास मौका है खुद को और इंप्रूव करने का और आगे बढ़ाने का। और एक बात बोलूं, इसको कभी स्ट्रेस लेके मत चलो। अपने स्ट्रेस को, अपनी नर्वसनेस को एक्साइटमेंट में बदल दो। सीखने की एक्साइटमेंट, इस सफर को जीने की एक्साइटमेंट, चैलेंजेस आएंगे उनको लेने की एक्साइटमेंट, यही चीजें तो हमें ग्रो कर रही हैं। तो अगर ये बोलोगे ना यार मैं नर्वस हूं, मैं स्ट्रेस में हूं, तो मजा नहीं आएगा जिंदगी का और कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। मैं हर दिन ये बोलता हूं कि मेरा आज का दिन मेरी बाकी की जिंदगी का पहला दिन है और इसको मैं जबरदस्त तरीके से जीने वाला हूं। मैं एक्साइटेड हूं इस दिन में, जो सीखने वाला हूं उसके लिए, जो प्रॉब्लम आने वाली है उसके लिए, जो चैलेंज आने वाला है उसके लिए, और जो मैं बनने वाला हूं इस दिन की वजह से उसके लिए। हर मंजिल होगी अपनी, एक ऐसे सफर का इरादा कर लो, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, आज खुद से ये वादा कर लो। और मुझे आपके वादे का कमेंट्स में इंतजार रहेगा। मुझे हर किसी से ये वादा चाहिए कि आज से इन 3 बातों को आप याद रखोगे, और अगर आपने याद रख ली तो देखना कैसे आपकी दुनिया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप सबको एक नई शुरुआत, एक नया आगाज, एक नया आरंभ, एक नई बिगनिंग, एक नया स्टार्ट मुबारक हो। आई लव यू ऑल।